हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द टीचर, जो कि 2013 की मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक डायना नाम की लड़की को देखते हैं जो हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर होती है। डायना रोज सुबह जॉगिंग करने के लिए जाती है और जॉगिंग करने के बाद वह स्कूल में पढ़ाने जाती है। डायना पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर टीचर होती है और सभी बच्चे उन्हें पसंद भी करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद डायना अपनी फ्रेंड सोफिया के साथ शाम को ड्रिंक करने जाती है। वहाँ डायना किसी एरिक नाम के लड़के से अपने फोन पर बात कर रही होती है, तभी सोफिया उसे देख लेती है। इसके बाद सोफिया डायना से पूछती है कि ये एरिक कौन है, तो इस बात पर डायना सोफिया को कोई जवाब नहीं देती और बात को पलट देती है। इसके बाद हम डायना को देखते हैं, वो किसी खाली सड़क पर एक कार के अंदर बैठी किसी का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद एक दूसरी कार वहाँ पर आती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है। इस लड़के का नाम एरिक होता है और ये डायना का ही स्टूडेंट होता है। और फिर एरिक डायना के पास आता है और फिर वो दोनों कार की पिछली सीट पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन डायना क्लास में पढ़ा रही होती है और उसी क्लास में एरिक भी पढ़ता है, लेकिन वो दोनों स्कूल में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। पर थोड़ी देर बाद जब क्लास खाली हो जाती है तो बाहर जाने से पहले एरिक डायना के पास आता है और उसे किस करने लगता है। फिर एरिक डायना को सेड्यूस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर डायना उसे रोक देती है। वो डायना एरिक को बोलती है कि स्कूल में ये सब करना ठीक नहीं है, अगर उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। उसके बाद डायना स्टाफ रूम में जाती है और वहाँ पर सभी टीचर आज रात को ड्रिंक पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर वो सभी डायना को भी साथ चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन डायना उन्हें मना कर देती है। कहती है आज मेरा भाई आया है और मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। शाम को डायना जब जॉगिंग कर रही होती है तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है। ये वॉइस मेल डायना के भाई का होता है और उसमें वो बोलता है कि उसे डायना से मिलना है और उसकी मॉम के बारे में कुछ डिस्कस करना है। रात को डायना अपने भाई से मिलने एक बार में आती है। वहाँ डायना का भाई उसे बताता है कि मॉम की तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही है और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर डायना अपने भाई की ये सब बातें सुनकर इरिटेट हो जाती है और वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। इसके बाद डायना एरिक के घर पर जाती है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद डायना एरिक से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रुक सकती है, तो एरिक डायना को कहता है कि वो यहाँ पर रुक तो सकती है, लेकिन सुबह उसके डैड के आने से पहले उसे यहाँ से चले जाना होगा। अगले दिन हम डायना की फ्रेंड सोफिया को देखते हैं, जो डायना को बता रही होती है कि आज रात को हम दोनों एक थैंक्सगिविंग पार्टी में जाएंगे और वहाँ पर कुछ लड़के भी होंगे और वहाँ तुम किसी भी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड भी बना सकती हो। पर दूसरी तरफ डायना एरिक से बात कर रही होती है, इसलिए वो सोफिया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर एरिक डायना को उसकी न्यूड पिक्चर सेंड करने के लिए बोलता है, तो डायना दूसरे रूम में जाकर उसको अपनी न्यूड पिक्चर सेंड कर देती है। शाम को डायना सोफिया के साथ थैंक्सगिविंग पार्टी में जाती है और वहाँ सोफिया डायना को कुछ लड़कों से मिलवाती है, लेकिन डायना को उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो सरदर्द का बहाना बनाकर वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर डायना एरिक को फोन करने की कोशिश करती है, पर एरिक भी कहीं पर काम में बिजी होता है, जिसकी वजह से वो डायना का फोन नहीं उठा पाता। अगले दिन डायना टीचर्स के साथ लंच कर रही होती है, तो उनमें से एक टीचर जिसका नाम जेसिका होता है, वो डायना से पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि स्कूल में एक टॉपलेस फोटो वायरल हो रही है। ये सुनकर डायना काफी घबरा जाती है और वो जेसिका को बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर जेसिका उसे बताती है कि स्कूल में एक लड़की की फोटो वायरल हो रही है। ये बात सुनकर डायना खुश हो जाती है कि ये फोटो उसकी नहीं थी, लेकिन डायना मन ही मन घबरा रही होती है कि ये उसकी फोटो भी हो सकती थी। स्कूल खत्म होने के बाद डायना एरिक को अपने पास बुलाती है और उसको उसकी न्यूड फोटोज डिलीट करने के लिए बोलती है। फिर शाम को वो दोनों एरिक के घर पर मिलते हैं और पूरी रात इंटीमेट होते हैं। अगले दिन डायना अपना काम कर रही होती है और काम करते वक्त वो एरिक को इमेजिन करने लगती है। फिर डायना के मन में ठहरक उठने लगती है, तो फिर वो एरिक को फोन करके पूछती है कि क्या वो उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। इस बात पर एरिक उसको बोलता है कि आज रात को हम मेरे भाई के घर पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर शाम को वो दोनों एरिक के भाई के घर पर जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पर पूरी शिद्दत से इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों के बाद वीकेंड होता है और एरिक और डायना वीकेंड मनाने के लिए एरिक के आउट हाउस में जाते हैं, जो कि शहर के बाहर होता है। आउट हाउस पहुंचकर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और पूरे दिन पलंग तोड़ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब वो दोनों दोबारा पलंग तोड़ रहे होते हैं, तभी डायना देखती है कि एक आदमी बाहर की तरफ से उनकी तरफ ही आ रहा है। उस आदमी को देखकर डायना की फटकर उसके हाथ में आ जाती है और वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। फिर वो आदमी एरिक के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम यहाँ हो, तो एरिक कहता है कि हाँ, मेरे डैड को पता है। दरअसल ये आदमी उस आउट हाउस का केयर टेकर होता है और वो यहाँ पर रोज इसको चेक करने के लिए आता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद डायना एरिक के पास आती है। डायना काफी डरी हुई होती है और फिर वो एरिक को बोलती है कि अब कुछ दिनों तक हमें मिलना बंद कर देना होगा, क्योंकि किसी को भी अगर हमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस पर एरिक डायना को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शाम को डायना जब बाहर बैठी होती है तो एरिक उसके पास आता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश
कोशिश करता है, पर डायना का भी मूड नहीं था तो इसलिए वो एरिक को मना कर देती है। लेकिन एरिक उसकी बात नहीं मानता और वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होने लगता है, जिससे डायना का गुस्सा आता है और वो एरिक को धक्का मारकर अपने आप से दूर कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ पर अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं और वापस अपने टाउन आ जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और डायना ना तो एरिक से बात करती है और ना ही उससे मिलती है, और स्कूल के अंदर भी डायना एरिक को देखकर इग्नोर करने लग जाती है। फिर शाम को डायना अपने रूम में बैठकर काम कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सोफिया अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ पर आती है। फिर सोफिया वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, तो उन दोनों को देखकर डायना का भी मन करने लग जाता है। फिर डायना वहीं पर लेट जाती है और एरिक को इमेजिन करने लगती है। अगले ही दिन डायना स्कूल की एक डांस पार्टी में जाती है और वो वहाँ एरिक को देखती है जो कि किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। उन दोनों को साथ में देखकर डायना को काफी जलन महसूस होती है और फिर डायना वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जो एरिक के साथ डांस कर रही थी। डायना को उस लड़की को देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद डायना अपने घर आकर लैपटॉप ऑन कर सोशल मीडिया पर एरिक की फोटोज देख रही होती है। और फिर अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद डायना एरिक के पास आती है और उसे थोड़ी देर के बाद क्लास के अंदर मिलने के लिए बुलाती है। फिर कुछ देर बाद एरिक डायना से मिलने के लिए आता है, तो डायना एरिक को बोलती है कि इस वीकेंड डायना ने एरिक को बहुत ज्यादा मिस किया। इसके बाद डायना एरिक को आज रात अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक जेसिका वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। पर डायना सारी सिचुएशन को संभाल लेती है और फिर जेसिका वहाँ से चली जाती है। शाम को एरिक डायना के घर पर आता है और फिर वो दोनों वहाँ पर गपागप करते हैं। इंटीमेट होने के बाद डायना एरिक को बोलती है कि वो दोनों ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये सुनकर एरिक का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है और वो एरिक को डायना के साथ देख लेती है। फिर डायना भी एरिक के पीछे उसको मनाने के लिए जाती है, पर तब तक एरिक जा चुका होता है। फिर डायना अपनी कार में बैठती है और एरिक से बात करने के लिए वो उसके घर की तरफ जाती है। रास्ते में डायना एरिक को फोन और मैसेज करने की कोशिश करती है, पर एरिक अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। इसके बाद डायना स्कूल मैनेजमेंट को फोन लगाती है और वहाँ से एरिक के घर का लैंडलाइन नंबर लेती है। फिर डायना उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल लगाती है, तो वो कॉल एरिक के डैड उठाते हैं। फिर डायना एरिक के डैड को बोलती है कि उसे एरिक से बात करनी है। फिर एरिक के डैड बोलते हैं कि एरिक अभी बिजी है, तुम्हें जो भी बात करनी है कल दिन में स्कूल में कर लेना, और इतनी बात बोलकर वो फोन काट देते हैं। फिर एरिक के डैड एरिक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी टीचर डायना का फोन आया था। फिर थोड़ी देर बाद एरिक देखता है कि डायना उसकी खिड़की पर खड़ी होती है और उसे बाहर आने के लिए बोलती है। फिर एरिक डायना से बात करने के लिए बाहर आता है, तो डायना एरिक से माफी मांगती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर एरिक एक सख्त लौंडा होता है, तो वो डायना को मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद एरिक के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं। एरिक के डैड को देखकर डायना वापस अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं जाती। वो रास्ते में ही किसी होटल में रूम लेकर वहाँ पर रुक जाती है। अगले दिन डायना जब सोकर उठती है तो वो अपने फोन में देखती है कि उसके पास 2 वॉइसमेल आए हैं। एक वॉइसमेल उसकी फ्रेंड सोफिया का होता है जो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी, और दूसरा वॉइसमेल स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से होता है जो उसे जल्दी से जल्दी स्कूल आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्कूल में एरिक के डैड आए हुए थे और वो उससे एरिक के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। ये सब सुनकर डायना समझ जाती है कि उसके और एरिक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उसकी नौकरी भी जा चुकी है। अब अपनी इन्हीं सभी हरकतों के कारण डायना बहुत पछता रही होती है और वहीं लेटकर रोने लगती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।